हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और हमें आंकड़े दिए हैं बच्चों 12, 5, 14, 6, 11, 13, 17, 8 और 10। ये कुल मिला के 9 आंकड़े बच्चों हमें दिए गए हैं और इसका माध्यिका के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित सूत्र को लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम यदि यदि n विषम हो, अर्थात आंकड़ों की संख्या क्या हो बच्चों, विषम हो तो बच्चों जो माध्यिका होती है जिसे हम m से व्यक्त करते हैं, माध्यिका होती है n+1/2 वहाँ पद। ठीक है बच्चों, तो यह माध्यिका ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है यदि n विषम हो तो। और दूसरा जो सूत्र है बच्चों हम लिखेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष, ठीक है बच्चों, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जिसका सूत्र मैं लिखूंगा बच्चों विचलन। और इसका सूत्र होगा बच्चों, देखो ये होगा एम डी, अर्थात माध्य विचलन। और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं हम, माध्यिका के सापेक्ष, तो यहाँ पर एम लिख देंगे बच्चों। इसका सूत्र बनेगा 1/n, उसके बाद होगा समेसन आई बराबर 1 से n तक, और मापांक में आ जाएगा एक्स आई और माइनस हो जाएगा यहाँ पर m। ठीक है बच्चों, तो यह सूत्र होगा हमारे पास माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का। ठीक है बच्चों, देखो सर्वप्रथम बच्चों जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यही बात लिखते हैं बच्चों कि आंकड़ों आंकड़ों को कैसे लिखेंगे बच्चों, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे बच्चों इन आंकड़ों को हम। ठीक है, देखो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों 5 को, सबसे छोटा है। 5 के बाद लिखेंगे 6, उसके बाद होगा 8, उसके बाद 9 तो है नहीं बच्चों तो 10 आ जाएगा, फिर 11, 12, 13 भी है, 14 भी है, और उसके बाद है 17। तो बच्चों अब हम इसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। देखो m बराबर n+1/2 वहाँ पद, यही सूत्र लिखवाया है बच्चों। तो देखो n का मान हमारे पास कितना है बच्चों, देखो टोटल आंकड़े कितने हैं हमारे पास, इन आंकड़ों को हम गिन लेते हैं। ये हमारे पास है 9, तो 9+1/2 वहाँ पद। ठीक है बच्चों, देखो जब ये पद निकालेंगे बच्चों तो ये कौन सा निकलेगा, हमारा पांचवा पद। तो देखो पांचवा पद कौन सा है हमारे पास, अगर पांचवा पद देखोगे बच्चों तो पांचवा पद मिल जाएगा हमें 11। तो यह हमने इसकी माध्यिका ज्ञात कर ली है बच्चों, ये हमने 11, देखो 11 कैसे आया फिर समझा रहा हूँ। ये 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा पद है बच्चों, तो यहाँ से हमें माध्यिका मिल गई है। अब बच्चों हम सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो देखो अब सूत्र क्या है हमारे पास, एम डी किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष, जिसका सूत्र आपको लिखवाया 1/n, उसके बाद सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और मापांक में आ जाएगा एक्स आई माइनस एम। ठीक है, अब देखो सभी धनात्मक मान लेना है और सभी में से क्या घटाना है, 11 को घटाना है बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि n का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास n का मान है 9, तो ये 1/9 हो जाएगा। उसके बाद i बराबर 1 से कहाँ तक होगा, ये 9 तक होगा। फिर मापांक में आ जाएगा एक्स आई माइनस एम का मान कितना है हमारे पास, 11 है। ठीक है बच्चों, अब सभी पदों को हम 11 में से घटा लेते हैं, तो ये होगा 1/9। ठीक है, और देखो सबसे पहले घटाएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, 6, उसके बाद 11 को घटाएंगे तो 5, सारे मान धनात्मक होना चाहिए। उसके बाद होगा 3, 3 के बाद आएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3,
और उसके बाद सीधे आ जाएगा बच्चों 17 रहेगा तो 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इनको, देखो तो 6 और 3 9, 10 11 12 13, 13 16 और 5 21 और 6 हो जाएगा बच्चों 27। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख लेते हैं बच्चों 1/9 और गुणा में क्या आ जाएगा ये 27। ठीक है बच्चों, तो इसको 9 के पहाड़े से काट देंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 3। और यही बच्चों हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।